हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल के बड़ी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो हर वीक की तरह इस वीक में हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ पिछले वीक का हमारा क्या एनालाइज रहा और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में इन डिटेल समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको एक नॉलेज मिलेगा इस वीक में किस तरीके से आप एक एनालाइज कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन से तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में हम एनालाइज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर को समझेंगे, इसके बाद जीबीपी यूएसडी और लास्ट में हम समझने वाले हैं दोस्तों यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी करेंसी पेयर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ओपन कर लिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले तो दोस्तों प्रीवियस वीक हमारा किस तरीके से एनालाइज रहा और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, इसके बारे में यहाँ से समझने वाले हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए प्रीवियस वीक कुछ इस तरीके से हमने एक सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ड्रॉ किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मार्केट ने काफी अच्छा रैली किया है, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया तो फिर यहाँ से हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं और इस लेवल का यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो फिर अगेन हम सेकंड टारगेट कुछ इस लेवल का यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एनालाइज था। और फाइनली दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने इस लेवल का सपोर्ट लिया और इस लेवल का यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव किया है, ठीक है, जो कि प्रीवियस हमारा एक सपोर्ट लेवल था, उस लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और इस लेवल का हमने टारगेट दिया था। सेकंड व्यू था दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को रेजिस्टेंस लेने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ भी देख सकते हैं। एंड फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा उस लेवल का यहाँ पे हमने दिया था 1.03587 का टारगेट यहाँ पे हमने दिया था, ठीक है, लेकिन इस लेवल का मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया है। अभी फ्रेंड्स, इस वीक में हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स काफी सिंपल है, देखिए ध्यान दीजिए, मार्केट ने जो यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे लिया है, देखिए ये मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल का यहाँ पे एक रेंज की तरह यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। ये एक बॉक्स हम कह सकते हैं कि रेंज के अंदर ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स, इस लेवल का अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ से बाइंग की तरफ देख सकते हैं, प्रॉपर कंफर्मेशन मिलने के बाद, ठीक है। साथ ही साथ सेलिंग की भी तरफ हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, रिटेस्ट करता है, फिर से हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती तो फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। जो हमारा टारगेट है 1.03587 का टारगेट हम इजीली यहाँ से दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे अगर हम RSI की तरफ देखेंगे तो देखिए RSI में हमें एक डाइवर्जन की तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। RSI की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो RSI आपको हायर हाई बनाता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन अगर प्राइस की तरफ देखेंगे तो प्राइस एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से देख लेते हैं जीबीपी यूएसडी में हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं। पहले पिछले वीक में हमने क्या एनालाइज किया, मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, इसके बारे में सबसे पहले समझ लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले वीक में यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ किया था। पिछले वीक में यहाँ पे मार्केट इस लेवल का एक रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे मार्केट फॉल कर सकता है। हमें फर्स्ट टारगेट इस लेवल का देना है, इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो सेकंड टारगेट हम इस लेवल का यहाँ से दे सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया है, फर्स्ट टारगेट हमारा इजीली यहाँ पे अचीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, लेकिन अगेन रिटेस्ट किया, फिर से यहाँ से फॉल कर दिया, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक भी कर सकते हैं। अभी हम इस वीक में जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ से हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, जीबीपी यूएसडी में अगर हम देखेंगे, देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे फॉल करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इस लेवल का जैसे ही ब्रेक डाउन करता है इस लेवल का, ठीक है, कौन सा लेवल है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स,
2290 का मुझे यहाँ पे लेवल नज़र आ रहा है। इस लेवल का जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो इस लेवल का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट है तो हमें ध्यान देना है। ठीक है, इस लेवल के आसपास मार्केट ब्रेकडाउन करेगा फिर हम यहाँ से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ से बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल से बड़ा हम टारगेट नहीं दे सकते क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज ही यहाँ पे बिहेव कर रहा है। कौन सा लेवल का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं? 1.26000 का यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, इस लेवल का यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप RSI की तरफ देखेंगे तो सेम कहानी है। यूरो USD में जिस तरीके से RSI की एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, सेम हमें यहाँ पे भी एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो RSI की जो लाइन है वो यहाँ पे आपको अपसाइड मूव करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं इसको और भी इंक्रीज कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। देखिए RSI की लाइन आपको अपसाइड देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप प्राइस की तरफ ध्यान देंगे तो प्राइस आपको डाउन साइड मूव करती हुई नजर आ रही है। तो ये प्रॉपर कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हमें यहाँ से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का आप एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं GBP USD करेंसी पेयर में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम समझ लेते हैं USD JPY करेंसी पेयर में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और पिछले वीक का हमारा क्या एनालाइज रहा। पिछले वीक की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीक में कुछ इस तरीके से हमने एनालाइज किया था। यहाँ पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था, इस लेवल का यहाँ पे अगेन सपोर्ट ले रहा था। ध्यान दीजिए, इस लेवल का मार्केट सपोर्ट ले रहा था। उस टाइम पे हमने क्या देखा, मार्केट का ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल का मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ से इस लेवल का रेजिस्टेंस ही लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट ने पिछले वीक में यहाँ से जैसा हमने एनालाइज किया था उसके जैसा ही लगभग मार्केट ने यहाँ से परफॉर्म यहाँ पे किया है। अभी फ्रेंड्स इस वीक में हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है इसको थोड़ा हम इंक्रीज कर देंगे, रेजिस्टेंस को भी थोड़ा इंक्रीज यहाँ से कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स, इस लेवल का मार्केट ब्रेक आउट करता है, रीटेस्ट करता है और प्रॉपर कन्फर्मेशन मिलता है, फिर हम यहाँ से बाइंग की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, टारगेट की बात करें तो इस लेवल का हम दे सकते हैं क्या टारगेट? इस लेवल का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। कौन सा लेवल है? 133.000 का यहाँ पे टारगेट हम दे सकते हैं। सेकंड व्यू क्या रहेगा, अगर मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस अगेन लेता है तो फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ भी देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो इस लेवल का जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, इस लेवल का यहाँ पे हम टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कौन सा लेवल है ये? 129.179 का टारगेट हम यहाँ से इजीली दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स इस वीक में हम USD JPY करेंसी पेयर में। आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।